Hello, very good morning to everyone. And as we know, we we are continuing with our chapter number 12. That is our the age of Rig Veda. And in the previous video, we do till tribal chiefdom. So today, it's our duty to complete this portion from here. That is tribal chiefdom from जहाँ तक हम पहुँच सके. ठीक है. So before starting video, I want to request to everyone, those are here, please like and subscribe. If you find from other sources video, you please like my video and subscribe also. And if you have a good friend circle, you please share it. And क्योंकि मेरा जो मोटिव है यहाँ पर पढ़ाने का वो ये की है कि हर जगह पहुँचे. दैट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. एंड मैं आपसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मनी तो मांग नहीं रहा हूँ, आपका एक सपोर्ट. ठीक है, बस इतना ही. तो चलिए, वाई वेस्ट योर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. And starting from very initial, the administrative machinery of the Aryans in Rig Veda period functions, Rigvedic period function with the tribal chief. कहने का मतलब यहाँ पर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी मशीनरी होती थी किसकी, आर्यंस की. ठीक है, इन अगर ऋग्वैदिक पीरियड में देखा जाए उनके जो फंक्शंस होते थे वो ट्राइबल चीफ के द्वारा होते थे. मतलब उनका एक चीफ होता था, उसके द्वारा ये सब कुछ चलाया जाता था. मतलब एक जैसे मान लो एक समूह हो गया, समूह के अंदर एक मुख्य आदमी को बना दिया गया, वो सब कुछ वहाँ का यानी कि काम करते था, जो कि जिसके अंदर क्या होता था, वो सक्सेसफुल लीडर होता था. ठीक है, उस ग्रुप का सक्सेसफुल उसकी लीडरशिप क्वालिटी होती थी. जब भी यानी कि कोई वार या कोई भी चीज़ होगी वहाँ पर वो क्या करेगा, वो यानी कि रोल अदा करेगा एक योद्धा का. ठीक है, कहाँ पर, एट सेंटर, मतलब बीच में. वो अपनी पूरी ट्राइब को मोटिवेट करेगा लड़ने के लिए. ही वाज कॉल्ड राजन, और उसे वो लोग क्या कहते थे, राजन, जैसे किंग. It seems that in the ऋग्वैदिक पीरियड, ये कब दिखाई पड़ा, ऋग्वैदिक पीरियड में, कि जो किंग होता था पोस्ट बीकम हेरिडेटरी. कहने का मतलब बाद में वो हेरिडेटरी, उसकी जो पावर थी वो हेरिडेटरी हो गई. मतलब उसे हटा नहीं सकता. बाद में ऐसा हुआ, लेकिन पहले क्या होता था, पहले उसे हटाया जा सकता था. हाउएवर द राजन वाज ए काइंड ऑफ चीफ, डिड नॉट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. कहने का मतलब यहाँ पर है, यद्यपि जो राजन होता था उसकी जो राजन यानी कि काइंड ऑफ चीफ यानी कि मुखिया होता था, डिड नॉट एक्सरसाइज, वो ज़्यादा यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर सकता था अनलिमिटेड पावर. उसके पास यानी कि ज़्यादा अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में. हैविंग रेकॉन विद द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमेशा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी कि रिकॉर्डिंग करता था, रहता था उनके साथ. ठीक है, वी हैव ट्रेसेस ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द किंग बाई द ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड समिति. कहने का मतलब यहाँ पर है उनके पास इलेक्शन टाइप का कुछ होता था. और जैसे आज के समय में क्या होता है कि लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सपोर्ट होना चाहिए, इसी तरीके से उस समय पर क्या होता था, समिति जो होती थी उसका यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट यानी कि राजा के साथ होना चाहिए असेंबली में, तब जाकर वो बनेगा. यानी कि उस वक्त वोटिंग पावर था, मतलब इलेक्शन होता था बनने के लिए, कोई भी हेरिडेटरी पावर नहीं थी उस वक्त. द किंग वाज कॉल्ड, यानी कि किंग जो था उसे बाद में यानी कि कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब. उसको यानी कि जो ट्राइब है उसको बचाने वाला कहा गया, मतलब उसको बचाने वाला यानी कि संरक्षक यानी कि कहा गया. ही प्रोटेक्ट इट्स ट्राइब कैटल, वो उनके यानी कि जो यानी कि पशु थे उनको बचाता था. फोर्ट मतलब लड़ता था. इट्स वार, उनके लिए युद्ध लड़ता था. एंड ऑफर्ड प्रेयर मतलब प्रार्थना करता था भगवान से. किसके बिहाफ में, यानी कि इन सभी लोगों के बिहाफ में, कि इन सभी को खुश रखें, समृद्ध रखें और हमारी प्रजा को बनाए रखें. सेवरल ट्राइबल और किन बेस्ड असेंबलीज सच एज सभा, समिति एंड विदता एंड गणा आर मेंशन इन द ऋग्वेदा. कुछ यानी कि जो यानी कि सेवरल ट्राइब्स थी उनको यानी कि ऋग्वेद के अंदर यानी कि मेंशन कर रखा था. जैसे यानी अगर नाम लिया जाए उनका तो जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, विदता हो गया और गण. ठीक है, गणा मतलब गण. तो इन सभी को यानी कि ऋग्वेद में यानी कि मेंशन कर रखा था. द एक्सरसाइज डेलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो रिलीजियस फंक्शन को भी यानी कि एक्सरसाइज करते थे. और दूसरी बात डेलिबरेटिव यानी कि कहने का मतलब मिलिट्री पावर्स को यानी कि मिलिट्री फंक्शन को यानी कि वो अटेंड करते थे, मतलब करते थे, वो लोग सबको फंक्शन मनाया करते थे. इवन वुमेन अटेंडेड द सभा, यानी कि जो वुमेन थी वो क्या करती थी, सभा को अटेंड करती थी. एंड विदता इन ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक टाइम्स में सभा एंड समिति, ठीक है, मैटर अ ग्रेट डील इन द अर्ली वैदिक टाइम्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सभा और समिति को बहुत ही यानी कि बड़ा और महान माना गया है. कहाँ पर, यानी कि जो अर्ली वैदिक टाइम्स है उसमें. ठीक है, सो मच सो डैट द चीफ आर द किंग शोड एन ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट. कहने का मतलब यहाँ पर है यानी कि
सो डैट द चीफ जो होता था, ठीक है, किंग सोड मतलब दिखाना चाहिए, उसे उत्सुक होना चाहिए, टू विन सपोर्ट यानी कि उनकी सपोर्ट के लिए अपना उत्साह दिखाना चाहिए। इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग असिस्टेड बाई फ्यू फंक्शनरीज, यानी कि कहने का मतलब ये है यानी कि आजकल दिन में जो यानी कि पहले जो था वो यानी कि किसके द्वारा यानी कि जो किंग होता था उनको असिस्ट किया जाता था, यानी कि उनके असिस्टेंट भी होते थे उस वक्त, यानी कि कुछ फंक्शनरीज उनके साथ होते थे, कुछ लोग यानी कि उनको मदद करने में भी लगे होते थे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज सीम्स टू हैव बीन द पुरोहित, और उसमें से यानी कि क्या होते थे जो उनके साथ रहते थे, तो पुरोहित निकल कर आए, वो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जो उनके साथ रहा करते थे, ठीक है। द टू प्रीस्ट प्लेड मेजर रोल इन ऋग्वेदिक टाइम, जिसको यानी कि पहला जो वशिष्ठा होता था, दूसरा विश्वामित्र। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर पुरोहित की बात करें तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यानी कि दो यानी कि पुरोहित ने मदद करी, उन्होंने रोल अदा किया, अच्छा सा रोल अदा किया, जिनको पहले को बोला गया वशिष्ठ और दूसरे को विश्वामित्र बोला गया। वशिष्ठा वाज कंजर्वेटिव एंड विश्वामित्र लिबरल, यानी कि जो वशिष्ठ होते थे वो थोड़ा कंजर्वेटिव स्वभाव के होते थे, और जो यानी कि विश्वामित्र होते थे वो थोड़ा यानी कि लिबरल स्वभाव मतलब सरल स्वभाव के होते थे। विश्वामित्र कंपोज्ड द गायत्री मंत्र, जो विश्वामित्र थे उन्होंने यानी कि गायत्री मंत्र को यानी कि कंपोज किया था, टू वाइडन एरिया आर्यन वर्ल्ड में, यानी कि बड़े आर्यन समाज में यानी कि उसे यानी कि कंपोज किया। However, recited the गायत्री and admitted to Aryan fold, कहने का मतलब यहाँ पर है whoever जो रिसाइटेड गायत्री मंत्र जो है उसे एडमिटेड करता था आर्यन को फोल्ड, मतलब कहने का मतलब है आर्यन की क्षति को बहुत होल ओवर वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए और आर्यन को अपनाने के लिए गायत्री मंत्र को उन्होंने यानी कि जाप किया कि जो भी गायत्री मंत्र को यानी कि जाप करेगा वो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि वो आर्यन में आ जाएगा। Eventually, however, this mantra was made monopoly of 3 higher varnas, यानी कि कहने का मतलब है इवेंचुअली अगर देखा जाए तो जो यानी कि जो हाउएवर दिस मंत्र जो ये मंत्र जो है वो यानी अपनी मोनोपोली बना के चलता था 3 हायर वर्ना, जिसमें यानी कि प्रीस्ट आ जाते, प्रीस्ट डिड नॉट परमिट, जिनको यानी कि प्रीस्ट को यानी कि परमिट नहीं देता था वुमेन एंड शूद्राज को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है 3 वर्णों के लिए था ये, लेकिन उसमें यानी कि 2 वर्ण जो यानी कि वुमेन और शूद्रा को यानी कि ये चैंट कर यानी कि इन हाइम्स को मतलब जो गायत्री मंत्र है उसको यानी कि चैंट करने का कोई भी अनुमति नहीं थी कि गायत्री मंत्र को वुमेन और शूद्रा यानी कि जप नहीं कर सकते, रिसाइट नहीं कर सकते, ठीक है। वैदिक प्रीस्ट इंस्पायर्ड द ट्राइबल चीफ्स इंडो एक्शन एंड lewded their exploits in return for the handsome rewards in cows and women slaves। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वैदिक प्रीस्ट जो थे वो इंस्पायर्ड हुए ट्राइबल चीफ से, ठीक है, एंड इनटू एक्शन एंड ल्यूडेड देयर एक्सप्लॉइट, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इन रिटर्न हैंडसम रिवार्ड्स इन काउज एंड वुमेन स्लेव्स के लिए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ दी जाती थी तो यानी कि प्रीस्ट को क्या दी जाती थी, मतलब उनको यानी कि कोई भी रिवार्ड देना है तो किसके, यानी कि ये तो है नहीं कि तुम्हें आज चलो 4 बीघा जमीन दे दी, ये सिस्टम उस वक्त था नहीं, क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी उस वक्त इतनी मानी नहीं जाती थी। उस वक्त अगर किसी को कुछ देना है तो यानी कि वुमेन स्लेव्स दे दो, ठीक है, मतलब मजदूर दे दो वुमेन के रूप में, या गाय भैंस दे दो, ठीक है, सॉरी गाय दे दो, गाँव के यानी कि गाँव उनको क्या माना जाता था उस वक्त बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती, तो लोग यानी कि गाय को लेना पसंद करते थे। नेक्स्ट इन रैंक द किंग वाज सेनानी, यानी कि कहने का मतलब है जो नेक्स्ट रैंक है यानी किंग के बाद जो यानी कि सेकंड रैंक थी सेनानी होती थी, एंड हेड ऑफ द आर्मी, जो जिसे यानी कि आर्मी होता था, जो आर्मी का हेड होता था। ही यूज्ड स्पेयर्स एक्सेस स्वार्ड्स, यानी कि वो क्या करते थे, क्या यूज करते थे, यानी कि स्पेयर्स यूज करते थे, यानी कि जो क्या होते थे एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी होती, स्वार्ड तलवार भाले यानी यूज किया करते थे। वी डू नॉट लर्न ऑफ एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, यानी कि उस वक्त ये सुनने में नहीं आता है कि उस वक्त यानी कि टैक्सेस यानी कि कलेक्शन किया जाता था, ठीक है, ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन सभी प्रायिकता में अगर देखा जाए तो पीपल मेड वॉलेंट्री ऑफरिंग कार्ड बलि राजन टू राजन, यानी कि कहने का मतलब है उस वक्त यानी कि लोग क्या करते थे, बलि दिया करते थे राजन के नाम पर, ठीक है, उनको अवॉर्ड किया करते थे कि हमारे राजा के लिए है। Present and spoils of war were perhaps distributed in some Vedic assemblies। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रेजेंट्स होते थे मतलब जो वर्तमान में उनको यानी कि क्या दिया जाता था, ठीक है, एंड स्पॉइल्स ऑफ द वार, यानी कि वार के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें दी जाती थी परहैप्स डिस्ट्रीब्यूट उनको दिया जाता था इन सम वैदिक असेंबलीज में, ठीक है, एज
इज डन इन किन बेस्ड कम्युनिटीज, यानी कि ट्राइबल बेस्ड जो कम्युनिटी थी उसमें यानी कि ये डन मतलब दिया जाता था, उस पर ये होता था ये सब चीज़ें, यानी जो मैंने बताई, बलि प्रथा, राजा को कुछ देना लेना, ठीक है, मतलब राजा के हित में काम करना, ये सब यानी कि उस वक्त का यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी का काम था। द ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कहने का मतलब है जो ऋग्वेदा है डज नॉट मेंशन, वो मेंशन नहीं करता है एनी ऑफिसर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन ऑफ जस्टिस, यानी कि उस वक्त कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था जो जैसे आज हमारे सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है हमारे न्याय के लिए, उस वक्त उनके पास ऐसा कोई नहीं था। उसी में क्या होता था, सभा समिति को बिठाकर यानी न्याय किया जाता था, ठीक है। इट वाज नॉट हाउएवर एन आइडियल सोसाइटी, यानी कि ये क्या थी, ये आइडियल सोसाइटी नहीं थी, बट वन इन विच देयर वर केसेस ऑफ द थेफ्ट एंड बर्गलरी एंड पीपल स्टोल्ड काउज, कहने का मतलब ये एक आइडियल सोसाइटी नहीं थी इस वक्त, यानी कि चोर चक्के सब कुछ हुआ करते थे, लोगों का सामान चुरा लिया करते थे, ठीक है, काऊ को चुरा लिया करते थे, ठीक है, और बर्गलरी किया करते थे। स्पाइस वर इम्प्लाइड टू कीप एन आई ऑन सच एंटी सोशल एक्टिविटीज, कहने का मतलब यहाँ पर ये है स्पाइसेस, ठीक है, जो स्पाइसेस होती थी, ठीक है, स्पाइस जो होती थी वर उसको इम्प्लॉयड करती थी टू कीप मतलब रखने के लिए, आई ऑन सच एंटी सोशल, ऐसी यानी कि जो सिपाहीस होते थे, सिपाहीस को क्या किया जाता था कि उनको तैनात किया जाता था ऐसी यानी कि एक्टिविटी को होने से रोकने के लिए, जो सिपाही आज के ज़माने में भी हैं, ठीक है, स्पाइस में गलत पड़ रहा था। The title of the official, जो टाइटल ऑफ ऑफिशियल डू नॉट इंडिकेट द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहने का मतलब ये कोई भी अपने टाइटल का हनन नहीं किया करता था, मतलब अगर आप मान लो दरोगा हो तो आप किसी से घूस ले रहे हो, ऐसा उस वक्त नहीं हुआ करता, मतलब टाइटल ऑफिशियल हुआ करते थे। डू नॉट इंडिकेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी वो दखल अंदाजी नहीं किया करते थे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। हाउएवर, यद्यपि जो सम ऑफिसर्स अपीयर टू हैव बीन अटैच्ड टू द टेरिटरीज, यद्यपि कुछ यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे वो टेरिटरी से अटैच होते थे। दे एंजॉय द पोजीशन, वो अपनी पोजीशन का यानी कि आनंद लेते थे। और अथॉरिटी इन द पॉस्चर ग्राउंड, यानी कि पॉस्चर ग्राउंड आप समझते हैं। एंड सेटल विलेजेस, यानी कि चारागाहों में, और यानी कहाँ पर सेटल विलेजेस में अपना यानी कि वो अपनी जॉब का आनंद उठाते हुए काम करते थे, ठीक है। द ऑफिसर हु एंजॉय अथॉरिटी ओवर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड आर पॉस्चर ग्राउंड वाज कॉल्ड व्रजापति, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे, जो बड़े बड़े सेटल विलेज में और सेटल पॉस्चर ग्राउंड मतलब चारागाह में यानी कि जो यानी कि अपना अथॉरिटी का एंजॉय करते थे, उनको यानी कि बोला गया कि उनका नाम यानी कि व्रजापति उस वक्त कहा कहते थे। ही लेड टू बैटल हेड ऑफ द फैमिलीज कॉल्ड कुल्पा, कहने का मतलब ये है कि वो यानी कि ही लेड मतलब उसका मतलब ये हुआ कि वो यानी कि उनको यानी कि आगे बढ़ाने के में बैटल के लिए द हेड ऑफ द फैमिलीज कॉल्ड कुल्पा, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फैमिलीज का जो हेड होता था उसे यानी कि कुल्पा कहा जाता था, और उनको यानी कि आगे बढ़ाने में काम करते थे। यही मैंने जिनकी बात कही जो यानी कि ऑफिसर थे। हेड ऑफ द फाइटिंग होर्ड्स कॉल्ड ग्रामीणीज, कहने का मतलब यहाँ पर जो हेड होता था यानी कि फाइटिंग का जो फाइटिंग होर्ड्स का, उसको यानी कि ग्रामीणीज कहते थे। इनिशियली द ग्रामीणी वाज जस्ट द हेड ऑफ स्मॉल ट्राइबल किन बेस्ड फाइटिंग यूनिट कॉल्ड ग्रामा, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इनिशियली स्तर पर देखा जाए तो यानी कि ग्रामीणी वाज जस्ट हेड, उसको यानी कि हेड कहा गया ऑफ स्मॉल ट्राइबल किन बेस्ड फाइटिंग यूनिट का, जिसको यानी कि ग्रामा के नाम से जाना गया, ठीक है। बट व्हेन यूनिट सेटल्ड, यानी कि जब यानी कि यूनिट जो होती है सेटल हो जाती है तो ग्रामीणी बिकम द हेड ऑफ द विलेज, यानी कि जो ग्रामीणी थी उसे यानी कि विलेज का हेड माना जाता था। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता जाता था, इन पोजीशन बिकम द सेम एज डेट ऑफ द प्रजापति, और यानी कि जैसे प्रजापति की यानी कि हेड होता था यानी कि पॉस्चर ग्राउंड का और यानी कि विलेज का, ऐसे ही उनकी पोजीशन में यानी कि बदलाव आने के कारण वो वहाँ के हेड हो जाते थे, ठीक है। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी स्टैंडिंग आर्मी, उस वक्त जो किंग होता था उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी अपनी सीमा और बॉर्डर को बचाने के लिए। बट इन टाइम ऑफ वार ही mustered a militia whose military functions were performed by the various tribal groups, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी। जब भी कोई ऐसा काम होता था लड़ाई के लिए तो ये लोग सब लोग मिलकर, औरतें और यानी कि वहाँ के जो पुरुष होते थे, बच्चे सब मिलकर युद्ध लड़ा करते, जिनको हम लोग कहते हैं व्रता, गाना, ग्रामा और सारधा, ठीक है।
सारधा के यानी ये सब यानी कि लड़ा करते थे। बाई एंड लार्ज इट वाज ट्राइबल सिस्टम, ये क्या था, एक ट्राइबल सिस्टम थी, यानी कि ट्राइब थी, ठीक है, ऑफ जनजाति समूह थे ये, ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट्स वाज स्ट्रॉन्ग, इनमें क्या होता है मिलिट्री, यानी कि इनके अंदर यानी कि मिलिट्री एलिमेंट जो था पहले से स्ट्रॉन्ग होता था, मतलब लड़ने की क्षमता इनके पहले अंदर से होती थी, ठीक है, तो इसीलिए इनको कोई मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ती। आज के समाज में देखा जाए तो मतलब कोई लोग यानी कि बिस्तर से भी उठना नहीं चाहते और उनको कह दिया जाए कि आप युद्ध लड़िए तो कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए हमारी सरकार ने मिलिट्री यानी कि लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी फौज को सीमा पर खड़ा कर रखा है, जिनकी वजह से आज हम सांस ले रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदवासी हैं, जय हिंद। सो ये सब चीज़ें उस वक्त के समय पर था और आज का समय बहुत चेंज हो चुका है। देयर वाज नो सिविल सिस्टम, उस वक्त यानी कि कोई भी सामाजिक सिस्टम देखा जाए नहीं था। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज पीपल वर, यानी कि उस वक्त क्या होता था, उस वक्त यानी कि ना तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज पीपल जो होता था वो क्या करता था, थ्रू परपेचुअल एक्सपेंशन माइग्रेटेड करता था फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो इसलिए वहाँ पर कोई यानी कि सिस्टम अगर बनाया जाए, जगह बनाई जाए कि यहाँ पर न्याय होगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें होगी, तो ऐसा यानी कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोग जो थे यहाँ से वहाँ विचरण करते रहते थे, ठीक है। अब बात करेंगे ट्राइबल फैमिली के लिए, ट्राइबल एंड फैमिली, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, किनशिप वाज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, जो किनशिप होता था वो यानी कि किसका बेसिस होता था, सोशल स्ट्रक्चर का। एंड मैन वाज आइडेंटिफाई, जो मैन है मतलब जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता था बाय द क्लान, मतलब उनकी क्लान के द्वारा, यानी कि आप किस क्लान से बिलोंग करते हैं उसी जाति पर यानी कि उनको बिलोंग कर दिया जाता कि आप उस क्लान से हैं तो आप उसी क्लान यानी कि उसमें यानी कि उसी के बेस पर देखा जाएगा। अगर वो क्लान कमजोर है तो उसको उस जाति के लोग को कमजोर माना जाता था, जो क्लान मजबूत है उसके लोगों को मजबूत माना जाता था, ठीक है। विच ही बिलोंग्ड एज कैन बी सीन इन द नेम ऑफ द सेवरल ऋग्वेदिक किंग्स में, यानी कि बहुत सारे किंगों के नाम देखे गए हैं ऋग्वेदिक में, तो उसमें क्लान बेस पर उनकी यानी कि पहचान हुआ करती थी। पीपल्स प्राइमरी लॉयल्टी वाज टू ट्राइब, यानी कि वो अपनी ट्राइब के प्रति लॉयल होते थे, मतलब विनम्र होते थे। विच कॉल्ड जना, जिनको हम लोग क्या कहते थे, जन कहते थे, ठीक है। इन वन ऑफ अर्ली वर्सेज द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द वॉरियर्स ऑफ टू ट्राइब्स इज गिवन एज 21, कहने का मतलब यहाँ पर है टू ट्राइब की यानी कि जो स्ट्रेंथ है देखने को मिली, खाली 21 देखने को मिली, मतलब एक ट्राइब में 10 होंगे, एक ट्राइब में 11 होंगे, या ये हो सकता है एक ट्राइब में 9 होंगे, एक ट्राइब में 12 हो सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि ट्राइब रहती थी, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द ट्राइब मे नॉट बी एक्सीड, यानी कि 100 से यानी कि ऊपर देखा जाए तो यानी कि कोई भी ट्राइब में यानी कि ज़्यादा नंबर नहीं थे। द टर्म जना अकर्स लगभग, यानी कि जो जन टर्म है यानी कि जन मतलब लोग, ठीक है, वो लगभग ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो लगभग 275 बार यानी कि बार रिपीट हुई है। एंड जनपदा कहीं भी यानी कि मेंशन नहीं है ऋग्वेद के अंदर, एक भी बार कहीं। तो इस वक्त पता चलता है कि ये लोग ट्राइबल ग्रुप थे, ना कि कोई जनपद ग्रुप थे। तो लोग यानी कि यहाँ से वहाँ विचरण करते थे, इसलिए इनके पास कोई सोशल सिस्टम नहीं था, ना कोई जस्टिस सिस्टम था, ठीक है। द पीपल वर अटैच्ड टू द ट्राइब्स एज ए नाइदर कंट्रोल ओवर द टेरिटरी नॉर किंगडम वाज येट एस्टेब्लिश, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पीपल जो थे वो यानी कि अटैच थे किसके साथ, ट्राइब के साथ, नाइदर यानी कि कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, वो यानी कि टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते थे, ठीक है, लोगों के साथ अटैच रहते थे। नॉर द किंगडम, उनके पास कोई किंगडम नहीं था, और ना ही अब तक इन्होंने कोई यानी कि स्टेब्लिश अपना किंगडम किया था। तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं ये खाली यानी कि इनके पास अब भी पेस्टोरियल ही इकॉनमी थी, मतलब लोगों को लोग डिपेंड करते थे, मतलब फल फूल पर, जो गाय भैंस हैं उन पर खाने पीने में, ठीक है, इस तरीके से। Another important term which stand for the tribe in Rigveda is Vish, यानी कि दूसरी एक टर्म है जो यानी कि ऋग्वेद में यानी कि ट्राइब के लिए यानी कि यूज की गई, जिसे हम लोग विश के नाम से जानते हैं, ठीक है, विश, विच इज मेंशन, लगभग उसको यानी कि 170 टाइम्स यानी कि ऋग्वेदा में, यानी कि ऋग्वेदा के जो टेक्स्ट है उसमें यानी कि यूज किया गया है। प्रोबेबली द विश वाज डिवाइडेड, जो विश है उसको यानी कि डिवाइड किया गया है यानी कि इनटू ग्राम और स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स में, जो ऑर्गेनाइज टू फाइट, यानी कि जिसको ऑर्गेनाइज किया गया फाइट मतलब लड़ने के लिए। व्हेन द ग्रामा क्लैश्ड विद वन अनदर इट रिजल्टेड इन संग्रामा और वार, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब जो यानी कि व्हेन द ग्रामा जो है, ग्राम
क्लैश्ड मतलब आपस में लड़ जाते थे, विद वन अनदर आपस में लड़ जाते थे, ठीक है। इट रिजल्टेड इन संग्राम, यानी कि ग्राम जब आपस में लड़ेंगे तो संग्राम मतलब 2 गांव आपस में लड़ रहे हैं, 3 गांव आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में विवाद छिड़ा, और इसी को बोलते नहीं, महाभारत में देखा नहीं होगा या रामायण में, संग्राम करो। संग्राम मतलब ये होता था कि इस ट्राइब के लोग उस ट्राइब के लोग से लड़ेंगे, या इस गांव के लोग उस गांव के लोग लड़ेंगे, तो दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो दोनों में कोई भी, यानी कि अगर आप किसी को बुलाना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, संग्राम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब उसको अगर हम बोले आज की भाषा में तो उसे बोलेंगे वार हो रहा है। The most numerous varna of the Vaisya arose out of Vis, कहने का मतलब है जो यानी कि जो बहुत ही न्यूमेरियस वर्ण है यानी कि वैश्य, वो कहाँ से निकला है, विस से, ठीक है, ठीक है। द मास ऑफ द ट्राइबल पीपल, यानी कि जो ट्राइबल पीपल का जो मास था विस का, उसी से निकल के आया है, जिसको यानी कि हम लोग मास ऑफ द ट्राइबल पीपल बोलो या फिर वैश्या बोलो या विस बोलो, उसे एक ही चीज है। द टर्म फॉर फैमिली, जो फैमिली के लिए यानी कि जो टर्म यूज की जाती थी जिसको हम लोग कुला कहते हैं, रेयरली मेंशन इन द ऋग्वेद, वो बहुत ही रेयरिटी ऑफ रेयर केस जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया हो। इट कंप्राइज नॉट ओनली द मदर, यानी कि ये मदर को ही नहीं लेकर चलता है, वहाँ पर मदर फादर सन स्लेव्स सबको लेकर चलता है, बट मैनी अदर पीपल, जो यानी कि और भी यानी कि पीपल है उनको भी साथ में लेकर चला है। It seems that family in the early Vedic phase was denoted by the term griha, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दिखाता है कि जो फैमिली इन द अर्ली वैदिक यानी कि फेज वाज डिनोट, जो डिनोट करती है किसको, दैट यानी कि टर्म गृहा को, विच फ्रिक्वेंटली अकर हुई है इन दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में, ठीक है। in the earliest Indo-European languages a single words used to denote the nephew, कहने का मतलब ये है अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो नेफ्यू जो हम लोग कजन यूज करते हैं शब्द हैं, तो कजन में क्या हो जाता है हमारे पास, जैसे चचेरा, ठीक है, चचन ब्रदर, कजन ब्रदर, कजन भाई, कजन सिस्टर, तो ये सब चीज़ें हम लोग यानी कि एक ही वर्ड के लिए यूज करते हैं। ऐसे ये लोग यानी कि नेफ्यू ग्रैंडसन, ठीक है, नेफ्यू ग्रैंडसन एंड कजन के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ करता था उस वक्त, ठीक है, ठीक है। सो दिस वुड इम्प्लाई दैट डिफरेंशिएशन इन द फैमिली, यानी कि ये अगर देखा जाए इनको इम्प्लाई किया जाए तो डिफरेंशिएशन फैमिली में, तो रिलेशनशिप leading to the setup of the separate households had not thus far occurred, तो उसके अंदर यानी कि रिलेशनशिप में ज़्यादा यानी कि डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड द फैमिली वाज वेरी लार्ज यूनिट, यानी कि ज्वाइंट यूनिट होती थी, मतलब यानी कि फैमिली जो होती थी वो लार्ज ज्वाइंट यूनिट में रहते थे, मतलब अगर एक बाप है उसके 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं तो उनके फिर उनके बेटे यानी कि उसी फैमिली में रहते थे, ठीक है। इट वाज ऑब्वियसली पैट्रियार्कल फैमिली, ये क्या था, एक यानी कि पितरात्मक यानी कि सोसाइटी थी, ठीक है, पितरात्मक समाज था। हेडेड बाय द फादर, जो पिता के द्वारा यानी हेड किया जाता था, जो पिता कह दिया उसी के अनुसार ये काम करेंगे। एज वाज द केस ऑफ द रोमन सोसाइटी, यही यानी कि रोमन सोसाइटी का केस था। इट सीम्स दैट सेवरल जनरेशंस ऑफ द फैमिली लिव्ड अंडर द सेम रूफ, कहने का मतलब ये दिखाती है कि जो बहुत सारी जो जनरेशन होती थी फैमिली की वो एक ही छत के नीचे रहा करती थी, ठीक है। एज इट वाज पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये क्या था, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, द बर्थ ऑफ सन वाज रिपीटेडली यानी कि डिजायर्ड, कहने का मतलब जो बेटे का जन्म होने के लिए वो लोग ज़्यादा इच्छा रखते थे। एंड पीपल प्रेड, मतलब उनके लिए प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान हमें अच्छा यानी कि बहादुर बेटा देना जो हमारे लिए युद्ध लड़ सके, ठीक है, हमारे लिए ढेर से ढेर गाँवों को दूसरे से छीन कर ला सके। इन ऋग्वेदा में अगर देखा जाए नो डिजायर, यानी कि वहाँ पर कोई भी डिजायर नहीं है, इज एक्सप्रेड फॉर द डॉटर, यानी कि डॉटर के लिए कोई भी यानी कि डिजायर नहीं की गई है। दो द डिजायर फॉर द चिल्ड्रेन एंड द कैटल इज रिकम्ड देम इन द हाइम्स, यानी कि हाइम्स के अंदर ये सब कुछ बताया गया है। चिल्ड्रेन के लिए अगर कोई बच्चा भी होगा तो किसके लिए, यानी कि कैटल भी होगा तो किसके लिए, ठीक है। वुमेन कुड अटेंड द असेंबली, जो वुमेन होती थी वो असेंबलीज को अटेंड करती थी। एंड ऑफर सेक्रीफाइस, यानी कि बलि यानी कि ऑफर करती थी भगवान को या राजा को, अलॉन्ग विद यानी कि अपने हस्बैंड के साथ, ठीक में। वी हैव एन इंस्टेंस ऑफ 5 वुमेन हु कंपोज हाइम्स, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यानी कि कुछ इंस्टांसेस है जो यानी कि 5 वुमेन के जो कंपोज करती थी हाइम्स मतलब मंत्र को। आल्दो द लेटर टेक्स्ट मेंशन 20 सच वुमेन्स, यानी कि बाद में ऐसी यानी कि 20, पहले तो यानी कि देखने में 5 वुमेन्स के बारे में, फिर बाद में उन्हीं जो यानी कि टेक्स्ट को यानी कि मेंशन करती थी वो 5 वुमेन्स के बारे में बताता है, यानी कि 20 वुमेन के बारे में बताता है। इविडेंटली द हाइम्स वर कंपोज्ड ऑरली, जो यानी कि हाइम्स जो होते थे उनको ऑरली मौखिक तरीके से यानी कि कंपोज किया जाता था, ना कि लिख कर।
नथिंग रिटन लेटर्स इन दैट पीरियड, और इसमें यानी कि लेटर यानी कि देखा जाए तो यानी कि रिटन पीरियड इस पीरियड में देखने को नहीं मिला है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज के उनको इस्टेब्लिश किया गया है, आल्दो किसके साथ, सिंबल्स ऑफ द प्रिमेटिव प्रैक्टिसेस सर्वाइव्ड। कहने का मतलब ये है कि जो शादी हुआ करती थी पुराने रीति रिवाजों के तरीके से हुआ करती थी, कोई भी यानी कि नया तरीका नहीं होता था, उनमें नए पुराने सिंबल यूज किया जाते थे। वी हियर ए प्रपोजल ऑफ द मेड बाय यमी। कहने का मतलब है हमने देखा है कि यानी कि एक प्रपोजल जो यानी कि दिया गया था यमी के द्वारा, जो एक जो ट्विन सिस्टर ऑफ यमा की, यानी कि यमी जो थी वो ट्विन सिस्टर थी, मतलब यमा की ट्विन सिस्टर थी, ठीक है। टू इस्टेब्लिश, जो इस्टेब्लिश करती है लव रिलेशन, किस यानी कि लव रिलेशन मतलब प्यार का यानी कि प्यार करती थी, यानी कि प्यार का एक यानी कि संबंध था एक लड़के के साथ, ठीक है। बट ऑफर इज रजिस्टर्ड बाय यमा, यानी कि जो ऑफर था उसको रजिस्टर किया गया किसके द्वारा, यमा के द्वारा। वी हैव सम इंडिकेशन, हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेशन है जो यानी कि पोलियांड्री के बारे में। फॉर इंस्टांस अगर देखा जाए तो द मारुत आर स्टेटेड, जो मारुत है उनको स्टेट किया गया टू हैव एंजॉयड द रुद्रासी, यानी कि रुद्रासी के लिए एंजॉय करते थे। एंड टू अश्विन ब्रदर्स से जो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लिविंग विद सूर्या, जो यानी कि सूर्या के साथ रहने के लिए माने जाते हैं, ठीक है। सूर्या द डॉटर ऑफ द, यानी कि सन के साथ। कहने का मतलब है दो अश्विन ब्रदर्स थे जो किसके साथ रहते, सूर्या के साथ, और उनको ये मान के चलते हैं कि ये जो डॉटर थी किसकी थी, सन की थी, सन गॉड मतलब जो सूर्य भगवान उनकी बेटी। बट सच इंस्टांस आर इनफ्रिक्वेंट, यानी कि ये जितने भी यानी कि इंस्टांस है उनको सबको इनफ्रिक्वेंट माना गया है, फ्रिक्वेंट नहीं माना गया है। पॉसिबली दे इंडिकेट, ये क्या करते थे, इंडिकेट मेट्रानियन ट्रेसेस, यानी कि मात्रात्मक यानी कि ट्रेस को यानी कि इंडिकेट करते थे। वी हैव फ्यू एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं ऑफ द सन्स के लिए, यानी कि बेटे के लिए जो बीइंग नेम्ड, उनको नाम दिया गया है आफ्टर देयर मदर, अपनी माता के बाद, एज इन द केस ऑफ द, यानी कि मामात्या सोसाइटी जो होती थी उसमें यानी कि इनको यानी कि अपनी माता के बेस पर नाम दिया गया है। वी नोटिस, हमने यानी कि नोटिस किया द प्रैक्टिस ऑफ द लेवरेट, हमने यानी कि लेवरेट एंड द वीडियो मैरिज इन ऋग्वेदा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि जो देवर और भाभी की यानी कि शादी के बारे में हमने यानी कि यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भाई है, उसकी वो खत्म हो गया या मर गया, तो उसके बाद उसकी बीवी को यानी कि उसकी बीवी की शादी, ठीक है, वीडियो की शादी लिवरेज, ठीक है, लेवरेट के साथ यानी कि कर दी जाती, मतलब देवर के साथ कर दी जाती थी, ठीक है। देयर आर नो एग्जांपल्स, कोई भी ऐसा एग्जांपल देखने को नहीं मिलता है चाइल्ड मैरिज के लिए यहाँ पर, ठीक है। द मैरिजेबल एज जो इन ऋग्वेदा में देखी गई है वो यानी कि 16 से 17 देखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल डिफरेंशिएशन के लिए। सोशल डिफरेंशिएशन, द ऋग्वेदा डिस्प्लेज सम कॉन्शियसनेस of the physical appearance of the people in the northwestern India is about 15 to 1000 BC, ठीक है। ऋग्वेदा में अगर देखा जाए तो यानी कि डिस्प्ले करते हैं सम कंसाइसनेस ऑफ द टिपिकल अपीयरेंस के लिए, ठीक है, ऑफ द पीपल, जो पीपल हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, लगभग कब से कब, यानी कि 1500 से 1000 BC के अराउंड। वरना वाज द टर्म, वरना जो एक टर्म थी वो यूज की जाती थी फॉर द कलर के लिए, कि कौन गोरा है कौन काला है, ठीक है। तो इट सीम्स, ये दिखाती है कि डेट द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस स्पीकर्स, वो क्या, जो इंडो आर्यन भाषा को बोलते थे वो गोरे होते थे, एंड जो यानी कि इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स होते थे वो डार्क मतलब काले कलर के होते थे, ठीक है। कलर में हैव प्रोवाइडेड द आइडेंटिफायर फॉर द सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल ऑर्डर के लिए कलर को भेद मानते थे, मतलब जो गोरा है वो यानी कि आर्यन है, जो काला है वो यानी कि उनको और यानी कि किसी कैटेगरी का माना जाता था, जैसे द्रविडियन हो गए तो उसमें आ जाता था, ठीक है, इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स उनको माना जाता था। बट इट्स इम्पोर्टेंस हैज बीन एक्सेग्रेट बाय द राइटर्स, जो इनके इम्पोर्टेंस है यानी एक्सेग्रेट किए गए किसके द्वारा, राइटर्स के द्वारा, विद एन एक्सक्लूसिव बिलीफ इन द रेशियल डिस्टिंक्शंस, the factor that contribute most to the creation of the social division was conquest of the indigenous inhabitants by the Indo-Aryans। सिंपल है, the Dasa and the Dasyu who were conquered by the Aryans, यानी कि कहने का मतलब यह जो दासा हैं
और दस्यु जो है, जो कंकर्ड किए गए किनके द्वारा, आर्यंस के द्वारा, वर ट्रीटेड, उनको यानी कि ट्रीट किया जाता था एज ए स्लेव, मतलब नौकर की तरह यानी कि स्लेव किया, शूद्रा यानी कि जो शूद्र हैं उनके उनके तरह पर यानी कि यूज किया जाते थे दलित के लिए, ठीक है। द ऋग्वेदा मेंशन द आर्य वर्णा एंड द दास वर्णा, कहने का मतलब ऋग्वेदा जो है वो मेंशन करता था आर्य वर्ण को और यानी कि दास वर्ण को, ठीक है। द ट्राइबल चीफ एंड द प्रीस्ट एक्वायर्ड a larger share of the booty and the naturally became wealthy at the cost of their kinsmen। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ट्राइबल चीफ होते थे वो और जो प्रिस्ट होते थे वो क्या एक्वायर करते थे, लार्ज शेयर ऑफ द यानी कि बूटी के लिए, एंड द नेचुरल, ठीक है, नेचुरली जो बीकम होते थे वेल्दी मतलब बहुत ही धनी होते थे, एट द कॉस्ट ऑफ देयर यानी कि किन्समैन के लिए, ठीक है। देयर बाई क्रिएट करते थे, क्रिएटिंग द सोशल इनइक्वालिटीज, यानी कि वो क्या क्रिएट करते थे, सोशल इनइक्वालिटी मतलब समाज में यानी कि विभिन्नता फैलाते थे। इन द ट्राइब में ग्रेजुअली ट्राइबल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, यानी जो यानी कि ट्राइबल सोसाइटी थी उसे डिवाइड किया गया था 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप में, वेरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल जो थे, कॉमन पीपल ऑन द सेम पैटर्न इन ईरान। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो कॉमन पीपल है ऑन द सेम पैटर्न ऑफ ईरान में, यानी कि वहाँ पर यानी कि उनको डिवाइड किया गया था। द 4th डिवीजन कॉल्ड यानी कि शूद्रा कहा जाता था, जो अपीयर्ड हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदा में यानी कि देखने को मिला है। द टर्म शूद्रा मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो शूद्रा था फर्स्ट टाइम ऋग्वेदा में यानी कि यूज किया गया था इन द 10th बुक में, ठीक है, 10वां मंडल है उसमें यूज किया गया था। विच बुक विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन, और उसको यानी कि तुरंत का अभी हाल ताल का एडिशन माना जाता है। वी रिपीटेडली हियर ऑफ द स्लेव्स, हमने यानी बहुत बार स्लेव्स के बारे में सुना है, जाना है। who were given the gifts given as a gifts to priest, यानी कि जिनको गिफ्ट के रूप में यानी कि प्रिस्ट को दे दिया जाता था कि यहाँ से आपका नौकर है, जन्म भर आपकी नौकरी करेगा जब तक मर नहीं जाएगा। these were primarily women employed वुमेन एम्प्लॉयड फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, और यानी कि जो वुमेन्स होती थी उनको डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए यानी कि दे दिया जाता था। इट इज क्लियर दैट इन ऋग्वेदिक टाइम्स स्लेव्स वर नॉट यूज्ड डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चर और द अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए पुराने जमाने में ऋग्वेदिक टाइम्स में यानी कि जो स्लेव्स हैं, जो नौकर हैं, उनको यानी कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर की यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनको यूज नहीं किया जाता था, उनको घरेलू काम के लिए या और कोई काम के लिए यूज किया जाता था। अब बात करते हैं इन एज ऑफ द ऋग्वेदा डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशंस, जो डिफरेंशिएशन होता था ऑक्यूपेशन के बेस पे यानी कि था, एंड बिगन बट दिस वाज वेरी शार्प, ये बहुत ही यानी कि अच्छी तरीके से शार्प कर दिया गया कि वी हियर ऑफ फैमिली इन विच द मेंबर सेज, जो कहते हैं आई एम पोइट, मैं यानी कि क्या हूँ, कवि हूँ। माई फादर इज अ फिजिशियन, मेरे पिता एक यानी कि क्या है, फिजिशियन है, ठीक है, भौतिक शास्त्री हैं। एंड माई मदर इज अ ग्रिंडर, मेरी माता क्या है, गृह स्वामिनी, जो ग्रिंडर करती हैं, ठीक है, घर पे। अर्निंग अ लिवलीहुड, हम लोग यानी कि करते हैं ये लोग क्या करते थे, अपनी अर्निंग मतलब यानी कि जो रुपया पैसा कमाते थे, अर्निंग थ्रू डिफरेंट मीन ऑफ दैट वी लिव टुगेदर। कहने का मतलब ये डिफरेंट तरीके से अपने कमाते हैं, जो यानी कि पोइट अपने गाकर कमा रहा है, जो फादर है वो फिजिशियन तरीके से, मदर जो है ग्रिंडर करके कमा रही है। वी हेयर गिफ्ट्स, हमने यानी कि गिफ्ट्स के बारे में सुना, ऑफ द कैटल एंड द चैरियट्स, यानी कि दिया जाता था, हॉर्सेस, स्लेव्स मतलब नौकर को दिया जाता था, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स, यानी कि ऑफ वार, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था किसका, स्पॉइल्स का, ऑफ वार का, क्रिएटेड करते थे सोशल इनइक्वालिटीज, जो सोशल इनइक्वालिटीज को क्या करते थे, क्रिएट करते थे। एंड दिस एडेड, जो इन्होंने ऐड किया द राइज ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस का यानी कि राइजेस के लिए, ठीक है। प्रीस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन ट्राइबल पीपल, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो प्रीस्ट एट द कॉस्ट, यानी कि प्रीस्ट को अगर देखा जाए एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन ट्राइबल पीपल के लिए। हाउएवर as the economy was mainly pastoral and not found producing, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए जो इकोनॉमी है उसको मेनली माना जाता था पेस्टोरल, मतलब चरवाहा, मतलब देहाती इकोनॉमी मानी जाती थी, एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, इस वक्त यानी कि फूड प्रोड्यूस नहीं करते थे, ऐसी इकोनॉमी थी, मतलब इनकी पेस्टोरल इकोनॉमी थी। पेस्टोरल इकोनॉमी का मतलब आज खा लिया कल का पता नहीं है, ठीक है, रिक्शा वाला इकोनॉमी, आज का कमाया आज का, कल का खा लिया कल का, ठीक है।
The scope for collecting the regular tributes from the people was very limited. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्कोप था किसका कलेक्टिंग करने का, रेगुलर यानी कि ट्रिब्यूट्स जो मिलते थे फ्रॉम द पीपल से, वाज वेरी लिमिटेड, वो लिमिटेड कर दिया गया. वी डू नॉट फाइंड गिफ्ट, हमने यानी कि कोई भी गिफ्ट अभी तक ऐसे नहीं फाइंड किए हैं. ऑफ द लैंड मतलब धरती के, जो यानी कि मान लो आज 4 बीघे जमीन आज इस पृष्ठ को दे दी, 10 बीघे जमीन उसको दे दी, 10 एकड़ उसको दे दी, इस तरीके का कुछ भी नहीं मिला है. ठीक है, हमें सब कुछ यानी कि जो गिफ्ट मिले हैं वो यानी कि या तो स्लेब्स के यानी कि फॉर्म में मिले हैं या फिर यानी कि काउ के फॉर्म में. इवन गिफ्ट ऑफ द सीरियल्स आर रेयर, यानी कि जो सीरियल्स के मतलब गिफ्ट होते थे, मतलब किसी को डिफरेंट टाइप के सीरियल्स देना, वो यानी कि रेयर थे. वी फाइंड डोमेस्टिक स्लेब्स, यानी कि हमने डोमेस्टिक स्लेब्स को यानी कि फाइंड किया है. नॉट वेज अर्नर्स, हमने ना ही वेज अर्नर को यानी कि किया है. द ट्राइबल एलिमेंट्स ऑफ इन द सोसाइटी वर स्ट्रोंगर. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ट्राइबल थे वो उन जो ट्राइबल अर्नर थे इन द सोसाइटी वो क्या थे, स्ट्रोंगर थे. एंड सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कलेक्शन, जो यानी कि सोशल डिवीजन था किसके कलेक्शन पे, टैक्सेस के यानी कि कलेक्शन पे यानी कि डिवाइड कर दिया गया. एक्युमुलेशन ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी, एक्युमुलेशन किया गया लैंडेड प्रॉपर्टी की, नॉट एग्जिस्ट, अभी एग्जिस्ट नहीं था. दस द सोसाइटी वाज स्टिल ट्राइबल, अब भी यानी कि देखा गया जो सोसाइटी था वो यानी कि ट्राइबल ही थी. ठीक है, एंड एग्लिटेरियन थी. बात करते हैं ऋग्वैदिक गॉड्स के लिए कि आखिरकार ये किस किस भगवान को पूजते थे. तो अगर बात करें हम भी कोई भगवान को अगर चुनते हैं तो क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस से ही चुनते. तो एवरी पीपल डिस्कवर देयर रिलीजन इन देयर सराउंडिंग, अपने यानी कि सराउंडिंग में ही ढूंढते थे. ठीक है, आर्यन फाउंड इट डिफिकल्ट, आर्यन ने सोचा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट, यानी कि इनको डिफिकल्ट लग रहा था कि ये सब पानी वगैरह, ये सब नदियाँ, झड़े, जंगल, झाड़, वन, ये किसने पैदा किए हैं, कहाँ से आ रहा है पानी है. तो इनको यानी कि ये चीज़ें यानी कि एक्सप्लेन करने में यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट हुआ. जो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कमिंग ऑफ द रेन्स, यानी कि बारिश कहाँ से आ रही है. अपीयरेंस ऑफ द सन, मतलब सन कहाँ से निकल रहा है, कौन निकाल रहा है इसे है. एंड द मून क्यों निकल रहा है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिवर क्यों चलती हैं, माउंटेन क्यों है. ठीक है, लाइक इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी. तो इनको निकालने में यानी कि बहुत दिक्कत हो रही थी. इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये पर्सोनिफाइड दीज नेचुरल फोर्सेस एंड लुक्ड अपॉन देम, और उनके ऊपर देखा लिविंग बींग्स, यानी कि इनको पर्सोनिफाइड किया और इनको ऐसा सोचा कि ये जो यानी कि नदी है, नदी के अंदर कोई देवी होगी जो इसे बहा रही है, यानी कि, और माउंटेन जो है इसके अंदर कोई देवता होगा. ठीक है, जो सन है उसके पीछे कोई देव हो. तो इस तरीके से इन लोगों ने इनको मान लिया और इनको ऑफर करने लगे अपने, यानी कि जो ऑफर करना चाहते थे, मतलब जो भी इनके अपना प्रसाद के रूप में जो देना चाहते हो, प्रसाद चढ़ाना, मतलब जो भी अपना कमाए उसमें से कुछ देना. तो ये भगवान के नाम पर इनको लिविंग बीइंग मान लिया कि ये सब चीज़ें हैं हमारी तरह ही और ये सब चीज़ें चला रहे हैं. ठीक है, टू हुम दे एट्रीब्यूटेड द ह्यूमंस एंड एनिमल्स. कहने का मतलब उनको ये एट्रीब्यूट करते थे, ह्यूमंस मतलब आदमी को बलि देते थे, एंड एनिमल एट्रीब्यूट्स यानी कि एनिमल की भी बलि देते थे, एट्रीब्यूट कर देते थे. ठीक है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सच डिवाइनिटीज इन ऋग्वेदा. इनके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऋग्वेदा के अंदर मेंशन की गई हैं. एनिमल विच इज रिप्लेट विद हाइम्स, जो हाइम्स के द्वारा रिप्लेट किया गया, जो कंपोज करते थे इन देयर ऑनर्स, यानी कि ऑनर्स को यानी कि कंपोज करते थे बाय द पोइट ऑफ द सुंदरी फैमिलीज. अगर यानी कि किसके द्वारा देखा जाएगा, यानी कि जो सुंदरी फैमिलीज जो थी उसके अंदर जो पोइट रहते थे उसके द्वारा यानी कि पाया गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटीज इन ऋग्वेदा इज इंद्रा, यानी कि अगर देखा जाए कि जो ऋग्वेदा के अंदर जो सोसाइटी रहती थी वो सबसे ज्यादा यानी कि डिवाइन किसको मानती थी, इंद्रा को, जिसको पुरंदर कहा जाता था, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग्स. मतलब अगर इंद्र जी गुस्सा हो गए तो क्या होगा, ढेर सारा पानी बरसाएंगे और हमारे घर ढह जाएंगे. तो इसलिए सबसे ज्यादा इनको ये पूजा करते थे. इंद्रा प्ले द रोल ऑफ द वारलॉर्ड, यानी कि युद्ध भगवान के नाम से भी इनको पूजा जाता था. इंडिंग द आर्यन सोल्जर्स, यानी कि ये क्या करते थे, इंड मतलब अंत करते थे आर्यन सोल्जर्स को टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमन्स, यानी कि जो आर्यंस होते थे यानी कि इनका नाम लेकर यानी कि डेमन्स के यानी कि खिलाफ यानी कि अपनी विजय पाई. तो ऐसा इनमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो एंड हैज 250 हाइम्स डिवोटेड टू हिम, और इंद्रा को लगभग 250 यानी कि ऐसे यानी कि मंत्र मिले हैं जिसमें यानी कि इन्होंने मेंशन किया है इंद्र को डेमन के खिलाफ. ठीक है, ही कंसीडर्ड टू बी रेन गॉड, और इसको ऐसा माना जाता है कि ये वर्षा का भगवान है. एंड थॉट मतलब माना जाता था कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग रेनफॉल, और इनको यानी कि बारिश के कारण भी माना जाता था कि बारिश कराने के लिए ही एक मेन सोर्स है. द सेकेंड पोजीशन इज हेल्ड बाई अग्नि, जो दूसरी पोजीशन थी अग्नि के द्वारा हेल्ड की जाती थी.
जिसको यानी कि फायर गॉड कहा जाता था, टू हुम जिसके लिए यानी कि 200 हाइम्स यानी कि डिवोटेड किए गए थे, ठीक है। फायर प्लेड ए सिग्निफिकेंट पार्ट यानी कि इन द लाइफ, यानी कि जो फायर है भाई, अगर आज भी देखा जाए तो हम लोग अगर कोई भी चीज़ पकाते हैं खाते हैं तो सब आग के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो ये लोग यानी कि कहते थे उस वक्त यानी कि जो फायर है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता था। कब करता था? प्रिमिटिव पीपल्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के द्वारा ही, यानी कि जब फॉरेस्ट बर्न हो जाते तो वहाँ पर जगह साफ हो जाती है और ये विचरण करने में मदद करते थे, ठीक है। कुकिंग मतलब खाना बनाने में मदद करता था, एंड लाइक और भी चीज़ें जो ये करते थे, ठीक है। द कल्ट ऑफ फायर ऑक्यूपाइड, जो यानी कि फायर के जो कल्ट्स है ऑक्यूपाइड किए गए हैं इन द सेंट्रल प्लेसेस में, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया में बट आल्सो इन द ईरान में भी देखे गए हैं। इन वैदिक टाइम्स देखा जाए तो अग्नि एक्टेड एज ए काइंड ऑफ द इंटरमीडियरी, जो अग्नि को अगर देखा जाए तो इनको इंटरमीडियरी, जैसे आज हम लोग अगर भगवान से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, पुजारी और हमारे बीच में क्या होता है, पुजारी होता है, पुजारी को हम लोग प्रसाद देते हैं तो प्रसाद वो क्या करता है, पुजारी मंदिर में चढ़ा देता है। तो मतलब उस समय पर क्या करते थे, अग्नि जो थी इंटरमीडियरी का काम करती थी। वो मानते थे कि अगर कोई भी चीज़ आग में चढ़ाओगे तो भगवान को धीरे से वायुमंडल के द्वारा भगवान तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए अग्नि को क्या, अग्नि एक्टेड एज ए किंग, काइंड ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड, ठीक है, वन ऑन द वन हैंड एंड अदर हैंड द पीपल, ठीक है। यानी कि एक से दूसरी जगह तक जाने, यानी कि भगवान अगर जन से भगवान तक पहुंचने में अग्नि हमारी मदद करती थी। द ऑब्लेशन ऑफर्ड टू अग्नि, जो यानी ऑब्लेशन जो हम लोग यानी कि जो भी दिया करते थे, मतलब जो भी हमने दिया भगवान के नाम पर, तो वो अग्नि को ऑफर करते थे। वर्ष यानी सपोज ये मान लिया जाता था कि टू बी कैरिड, ये माना जाता था कि इन द फॉर्म ऑफ द स्मोक, यानी कि स्मोक के फॉर्म में वो स्काई में जाएगा और यानी कि बाद में क्या होगा, ट्रांसमिटेड टू गॉड्स को, मतलब भगवान को पहुंच जाएगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द वरुणा, यानी कि जो तीसरी पोजीशन थी वरुणा के द्वारा यानी कि ऑक्यूपाइड की गई थी, जिसको पर्सोनिफाइड किया गया था वाटर देवता, मतलब जल देव, ठीक है। और वरुणा वाज सपोज टू बी द अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर, और यानी कि वरुणा को जो था उनको नेचुरल ऑर्डर में यानी कि अपहोल्ड किया गया। एंड वाट एवर हैपन्ड इन द वर्ल्ड, जो भी यानी कि वर्ल्ड में हुआ वाज, उसको सोचा गया है टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डिजायर, उसको यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ डिजायर का माना गया, ठीक है। सोमा वाज कंसीडर टू बी द गॉड, यानी कि सोमा जो है उसको गॉड, यानी कि सोमा वाज जो है उसको गॉड माना गया है ऑफ प्लांट्स का, ठीक है। एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी कि जो सोमा है उसको यानी कि क्या माना गया है, एक यानी कि गॉड का, यानी कि प्लांट्स ऑफ द गॉड, यानी कि सभी पौधों को यानी कि भगवान माना गया है, और उसको उससे क्या बनाई जाती थी, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक बनाई जाती थी, ठीक है। एंड इज नेम आफ्टर हिम, यानी कि उसके यानी कि नाम, यानी कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक थी और इसके नाम के बाद ही यानी कि इसे यानी कि यूज किया जाता था। इन ऋग्वेदा में अगर देखा जाए तो मैनी हाइम्स एक्सप्लेन किए गए हैं द मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग दिस ड्रिंक, यानी कि बहुत सारे यानी कि मेथड्स दे रखे हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए, लेकिन आज भी देखा जाए तो ऐसा कोई यानी कि सेटिस्फैक्ट्री यानी कि आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया है कि इसमें इन मेथड को यूज करके ऐसा ड्रिंक बनाया जा सके। द मारुत पर्सोनिफाइड, जो मारुत है जो यानी कि उसको पर्सोनिफाइड किया गया स्टॉर्म के साथ, मतलब आंधी के साथ। मैनी हाइम्स डिवोटेड किए गए हैं रिवर सरस्वती को, हु वाज कंसिडर्ड एक इम्पोर्टेंट यानी कि गॉडेस मानी गई है, देवी मानी गई है। दस वी हैव मैनी डाइटीज हु रिप्रेजेंट द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि इसको कंसीडर किया गया इंपॉर्टेंट गॉडेस। और दूसरी बात ये कि दस वी हैव, उसके पास बहुत सारे क्या है डाइटीज, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को ऑफ नेचर इन वन फॉर्म टू अनदर के लिए, बट आर द असाइंड ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज को असाइन किए गए हैं। देयर आर सम वुमेन, सम यानी कि यहाँ पर कुछ वुमेन्स हैं, ठीक है, जो डिवाइनिटीज मतलब देवी की तरह पूजी गई हैं, यानी कि सच अगर देखा जाए तो अदिति, ठीक है, एंड उषा, उनको यानी कि माना गया है देवी की तरह। हु रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ द डाउन, यानी कि उनका अपीयरेंस देखा गया है डाउन के लिए, ठीक है। बट दे वर नॉट प्रोमिनेंट एट द टाइम, यानी कि ये प्रोमिनेंट नहीं थे एट द टाइम ऑफ द ऋग्वेदा। हाउएवर गिवन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में दिया गया, यानी कि हाउएवर जो ये गिवन किसके अंदर दिया गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ द पीरियड, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो पीरियड था उसमें दिया गया था। द मेल गॉड वर फार मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो देखा जाए कि जो यानी कि जो पितरात्मक गॉड होते थे, मतलब जो यानी कि
मतलब जो आदमी ये जो पुरुष भगवान होते थे उनको ज़्यादा माना गया है एज कंपेरिजन टू यानी कि फीमेल भगवान को, यानी कि पितरात्मक सोसाइटी थी तो मतलब मेल को तो ज़्यादा माना जाएगा। द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप, जो डोमिनेंट यानी कि मोड है किसका, वर्शिपिंग का, ऑफ यानी कि गॉड का, थ्रू द रिएक्शन ऑफ प्रेयर्स के द्वारा एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, प्रेयर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ऋग्वेदा। जो प्रेयर्स है वो उनको एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि अदा करती है किसके लिए, ऋग्वेदा में, जो ऋग्वेदिक टाइम्स है उसके लिए, बोथ कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। ओरिजिनली यानी कि ढेर सारे लोग आएंगे तो उनके लिए प्रेयर करना, और यानी एक के लिए उसके लिए भी, यानी कि प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस वक्त। ओरिजिनली एवरी ट्राइब आर क्लान वाज द वोटरी ऑफ द स्पेशल गॉड, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ओरिजिनली तरीके से देखा जाए तो एवरी ट्राइब मतलब कोई भी ट्राइब है वो क्या थी, यानी कि क्लान वाज वोटरी, वो थी स्पेशल फॉर किसके लिए, गॉड के लिए। इट सीम्स डेट द प्रेयर वर ऑफर्ड, जो प्रेयर थी ऑफर की जाती थी टू द गॉड मतलब भगवान को, इन चोरस के लिए, बाय मेंबर्स ऑफ द एन एंटायर ट्राइब, यानी एंटायर ट्राइब के द्वारा। दिस आल्सो हैपेंड, ये यानी कि घटित होता था इन द केस ऑफ सेक्रीफाइसेस के लिए, यानी कि किसी भी सेक्रीफाइस होता था उसके केस में यानी कि घटित हुआ करता था। अग्नि एंड इंद्रा वर इनवाइटेड टू पार्टेक ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ट्राइब, यानी कि अग्नि और इंद्रा को यानी कि इनवाइट किया जाता था कि आइए आप अपनी बलि लीजिए, ठीक है, सेक्रीफाइस के लिए, किसके द्वारा, जना के द्वारा एज ए होल। ऑफरिंग ऑफ द वेजिटेबल्स बार्ले, यानी कि ऑफरिंग उनको क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स किया जाता है, बार्ली किया जाता है, इस और भी चीजें वर मेड टू द गॉड, यानी कि गॉड को दिया जाती है। बट इन द ऋग्वेदिक टाइम्स, अगर ऋग्वेदिक टाइम्स में देखा जाए, दिस वाज नॉट अकम्पाइंड, यानी कि अकम्पाइंड नहीं किया गया है उनको बाय एनी रिचुअल्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूले एट दिस स्टेज द मैजिकल पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वाज नॉट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एज इट बिकम लेटर वैदिक टाइम्स, यानी कि ज़्यादा उनको यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया लेटर, यानी जैसे जैसे बदल यानी कि लेटर वैदिक टाइम्स आता गया। वाई डिड द पीपल वर्शिप, यानी कि पीपल जो था क्यों वर्शिप करता था यानी कि गॉड मतलब भगवान का ड्यूरिंग द ऋग्वेदा में पीरियड में, दे डिड नॉट डू सो, यानी कि ये ज़्यादा नहीं करते थे, देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट और द फॉर एंडिंग द माइजरीज ऑफ द एग्जिस्टेंस, दे प्रिंसिपली आस्क फॉर द प्रजा, यानी कि ये प्रजा को यानी कि प्रिंसिपली कहते थे कि, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है दे डिड नॉट डू सो फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए, फॉर एंडिंग ऑफ द मिसरीज एग्जिस्टेंस, दे प्रिंसिपली आस्क्ड फॉर जना, यानी कि जना के लिए यानी कि सब चीज़ें करते थे, अपने पशु के लिए करते थे, ठीक है, और फूड वेल्थ एंड हेल्थ के लिए भगवान से यानी कि प्रार्थना किया करते थे। तो आज के लेक्चर में हमने समझा जाना। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्रोनोलॉजी के लिए हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, और अगले चैप्टर में मिलते हैं आपको लेटर वैदिक फेज एंड द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वेलकम्स यू अगेन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।